अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो आज हम जो वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है बेसिकली यूएस जो है वो आपको पता ही है कि आजकल काफ़ी परेशान और डिस्टर्ब लग रहा है और इंडिया में जो है वो विज़िट करने के चक्रों में भी है। रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद काफ़ी यूरोप में जो है हड़बड़ी सी मच चुकी है। तो इंडिया का इसमें किस हद तक रोल होगा वो हम जानेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। तो करते वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस होती हैं, नॉलेजेबल। तो बाकी रिएक्शन के लिए आप मेरी ही वीडियोस देखें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलें स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप टाइटल पढ़कर सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ही अमेरिका को डॉलर बचाने के लिए भारत की शरण में आना पड़ा है? तो इसका जवाब है 100% हाँ। और इस काम को करने के लिए और भारत को मनाने के लिए अमेरिका ने उस व्यक्ति को भारत भेज दिया है जिस व्यक्ति ने रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है, रूस पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए हैं। और यह व्यक्ति अमेरिका के अंदर इतना ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध हो चुका है जितना कि भारत में NSA अजीत डोवाल जी हैं। और इसका कारण यह है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो सब लोग, यहाँ तक कि खुद अमेरिकी भी कह रहे थे कि जो अमेरिका और यूरोपियन देश प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर, इनका कोई असर नहीं होने वाला। ये बात तो पुतिन को भी पता है कि उन पर प्रतिबंध लगेंगे, इसकी तैयारी उन्होंने कर रखी होगी। लेकिन नहीं, जो बाइडेन के इस खास अधिकारी जिसका नाम है दिलीप सिंह, ऐसे ऐसे प्रतिबंध इन्होंने तैयार करे, एक पूरा खाका तैयार किया कि 10 दिनों के अंदर ही रूसी अर्थव्यवस्था गड्ढे में गिर गई। और आज रूस के हालात ये हैं कि पाई पाई जुटाने के लिए रूसी सरकार अपने संसाधनों को बहुत ही सस्ते दामों में और कौड़ियों के भाव में बेच रही है, तब अपना काम वो चला रही है। और ये सब कुछ संभव हो पाया दिलीप सिंह के शातिर दिमाग की वजह से। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने इस राइट हैंड को भारत रवाना क्यों किया है? इसके पीछे हैं 2 कारण। पहला है प्रतिबंध और दूसरा है अमेरिकी डॉलर। दरअसल अमेरिका को पता है कि जो प्रतिबंध उसने रूस पर लगाए थे वो उसमें पूरी तरीके से कामयाब रहा है। यहाँ तक कि उसने चीन को भी रूस की कोई मदद नहीं करने दी। लेकिन अमेरिकी कैंप का ही एक देश भारत, वो रूस की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। और जब भी रूसी अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने की कगार पर आती है तो भारत कुछ ना कुछ मदद देकर रूस की जान बचा ले जाता है। ऐसे में अमेरिका का जो प्लान था ना प्रतिबंधों का, वो 80% तो कामयाब हो चुका है, लेकिन भारत की वजह से 100% नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा ये है कि भारत रूस की जो मदद करता है वो डॉलर के मैकेनिज्म से नहीं होता, वो होता है रूपी रूबल के मैकेनिज्म से। ऐसे में डॉलर का प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम होता है। लेकिन आप कहेंगे कि जो भारत और रूस का व्यापार है वो तो बहुत कम है, उससे इतना बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता। तो देखिए, फर्क पड़ता है। कारण ये है कि भारत रूस जब रूपी रूबल में व्यापार करते हैं ना, तो अमेरिका भारत के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन भारत की देखा देखी बहुत सारे और देश भी अपनी लोकल करेंसी में रूस से व्यापार बढ़ा सकते हैं। और जब अमेरिका उन्हें ऐसा करने से मना करेगा तो वे साफ कहेंगे कि भारत भी तो कर रहा है, पहले आप भारत पर कार्रवाई करो तब हमसे बात करना। ऐसे में अमेरिका यहाँ पर फंस जाएगा और दुनिया भर में एक एंटी डॉलर सिस्टम भी तैयार हो सकता है। इसी चीज को देखते हुए अमेरिका यहाँ पर अपने डिप्टी NSA दिलीप सिंह को भारत भेज रहा है कि आप भारत से बात कीजिए, उन्हें मनाइए कि वो रूस के साथ ज्यादा व्यापार ना करे, रूस की ज्यादा मदद ना करे, जिससे कि जो प्रतिबंध है अमेरिका के और यूरोप के वो और इफेक्टिव हो और रूस और अपने घुटनों पर। इसके अलावा जो रूपी रूबल का मैकेनिज्म है उसको लेकर भी अमेरिका अपनी चिंता जाहिर कर सकता है, उस पर भी भारत से बातचीत हो सकती है। वहीं मुसीबत भारत के लिए ये हो गई है कि एक तरफ तो जो अमेरिका के टॉप ऑफिशियल आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी अपने राइट हैंड यानी कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को भारत भेज दिया है। कल वो भारत आ रहे हैं। अभी इस वक्त वो पहले चीन के दौरे पर हैं और चीन का दौरा निपटाकर वो भारत आएंगे। और बताया जा रहा है कि दोनों एक वक्त पर दिल्ली में होंगे। और मुसीबत ये है भारत को कि हमें बहुत ही बैलेंस एक्ट करना होगा, क्योंकि अगर हमने एक के पक्ष में बयान दिया तो दूसरे का नाराज होना तय है।
ऐसे में भारत के लिए इसे एक बड़ी परीक्षा की घड़ी माना जा रहा है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि भारत का रुख यहाँ पर क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और डॉलर, वैसे ही आपको पता है कि डॉलर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, और हलचल भी क्यों ना मचाए भाई, डॉलर जब रेट बढ़ता है तो पूरी दुनिया में सारी करेंसीज जो हैं वो डाउन हो जाती हैं, डॉलर का रेट अप हो जाता है। तो डॉलर के रेट अप होने से पूरी दुनिया की करेंसी में बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अब पाकिस्तान में देख लें तो हमें 182 रुपीज़ का और 181 का हमें जो है वो डॉलर मिलता है, जो कि $1 होता है, और वो $1 हमारे पास किसी वक्त में 75 रुपीज़ इक्वल होता था। तो फ़र्क कितना आ गया है ये डॉलर इंक्रीज़ होने की वजह से। सेम वैसे ही इंडिया को भी इफ़ेक्ट पड़ता होगा, सेम वैसे ही अब जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो लोग जब डॉलर की रेट पर ख़रीदारी करते हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों को पैसा लगाना पड़ता है। अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बिज़नेस होता है, यहाँ पर कंट्री बाय कंट्री जो है वो एक चीज़ें ख़रीदती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो डॉलर के हिसाब से पे करती है। तो उससे क्या होता है, अमेरिका को बहुत फ़ायदा होता है, और इंडिया को या दूसरी कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको नुकसान ही होता है। जाहिर सी बात है उनको रुपये के हिसाब से, अपनी करेंसी के हिसाब से पैसे नहीं देने होते, वो डॉलर के हिसाब से, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इस वजह से यूएस को अभी पड़ गई है टेंशन, क्योंकि रशिया के साथ इंडिया ने जो इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन और रशिया की वॉर के टाइम पर, जिस वक्त रशिया को बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उस टाइम पर इंडिया ने उनके साथ ये व्यापार करके क्रूड ऑयल लेकर, कोल बाय करके, एंड ऑल्सो उनसे जो है वो सनफ्लावर ऑयल लेकर उनसे जो है वो अब हेल्प की है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक अच्छी दोस्ती की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसके अलावा देखते हैं तो इंडिया ने उनसे अपनी ही करेंसी, मतलब जो रुपये में जो है वो ये सब बाय करेंगे इंस्टेड ऑफ डॉलर। सो डॉलर में वो बाय नहीं कर रहे इंडिया, और वो रुपये में ही बाय करेगा। अब इससे होता क्या है कि इंडिया जो है वो, इंडिया की करेंसी को जो है वो फ़ायदा है, और रशिया के पास जाएगा डॉलर की जगह पर रुपये। ठीक है, इससे फ़ायदा ही है इंडिया को। अब इससे रुपये जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब यूएस को टेंशन ये है कि जब इंडिया ने ख़रीद ली है, अपने करेंसी में ले रहे हैं इस तरह से, तो देखो देखा दूसरी कंट्रीज़ जो है वो भी इस तरह से खरीदेंगी, तो हम डॉलर हमारा कहाँ जाएगा। तो भाई मुझे लगता है कि इंडिया को इसी में ही बरकरार रहना चाहिए। अब वो यूएस वाले कोशिश करेंगे इंडिया को मक्खन लगाने की, इंडिया के पास आने की, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहेंगे कि भाई तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ पे अटके रहना है और बिल्कुल उनकी बात में नहीं आना है। अब वो भले जितना भी बोलें कि हम ये हैं, हम वो हैं, और क्योंकि देखो इसी तरह से डॉलर का रेट जो है वो डाउन होगा और दूसरी कंट्रीज़ को भी इससे फ़ायदा होगा। सो आई होप कि इंडिया इस चीज़ पर अंडरस्टैंड भी करेगी और आगे जाकर हेल्प भी करेगी दूसरी कंट्रीज़ की भी। तो आपको क्या लगता है, ये तो आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छा था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, और जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को भी इस तरह से फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है अमेरिका इंडिया को तो कुछ बोलने से रहा, उनकी नहीं बोली जाती, तभी तो वो यूक्रेन और कोई भी इस तरह की वॉर में भी देखो इंडिया ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ वो नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको पता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी रशिया के साथ इंडिया हमेशा खड़ा रहे, यही अच्छी बात है, और जो जब भी ज़रूरत पड़ी और खड़ा ही नज़र आया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन करेंसी के ऊपर बात करें तो ठीक है, इंडिया को अपने रुपये पे ही अटके रहना चाहिए और बिल्कुल डॉलर के ऊपर नहीं आना चाहिए, ताकि जो है वो डॉलर डाउन हो, वीक हो, और रुपये जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। इससे जो है वो पूरी दुनिया में जो है ना वो हर किसी को बहुत ही इजी हो जाएगा चीज़ें ख़रीदने में। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा।